बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां लगभग शुरू हो गई हैं। आपको मैं बता दूं, जो आम जनता है वो केवल कब तैयार होती है? चुनाव से 1 महीने पहले। लेकिन जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो लगभग 1.5-2 साल पहले अपने अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती हैं। और असल में रणनीतिकार असली वो है जो 5 साल चुनावी मूड में रहता हो, यानी कि एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी कर देता हो। और ऐसी पार्टी भारत में एक ही है अभी तक, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक चुनाव जीतने के बाद अगले 5 साल बाद जो दूसरा चुनाव होगा उसकी तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन अब भाजपा की देखा देख जो और पार्टियां हैं वो भी इस चीज को समझी हैं और उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी कि यदि आप 24 घंटे चुनावी मूड में रहेंगे तभी आप अगले 5 साल के बाद सत्ता में आ पाओगे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो आगामी चुनाव होगा 2027, उसका सर्वे हम दे रहे हैं। और 18 महीने लगभग अभी चुनाव को है, लेकिन मोटा मोटा अगर माने तो केवल 12 महीने ही 2027 के चुनाव के लिए बचे हैं। 12 महीने में जो अपनी तैयारी कर लेगा वो अगले 6 महीने अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएगा, यानी कि 12, 6, 18, और चुनाव जीत पाएगा। तो जो चुनावी सर्वे हम दे रहे हैं, एक वीडियो में हम आपको 25 विधानसभाओं का सर्वे देते हैं, यानी कि 5 लोकसभा, एक लोकसभा की 5 विधानसभाएं। आज जो हम आपको सर्वे दे रहे हैं 26 विधानसभाएं इसके अंदर हैं। और आपको पता है कि अब तक लगभग हम 200 विधानसभाओं का सर्वे दे चुके हैं। और 200 और 25, 226 सीटों का जो विधानसभा चुनाव होगा 2027, उसका सर्वे हम आज आपको कंप्लीट कर देंगे। और यदि आपको अपनी विधानसभा का सर्वे जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपकी विधानसभा का सर्वे हम अलग से भी दे देंगे। और बहुत सारी विधानसभाओं का सर्वे हम अलग से दे चुके हैं जो हमारे दर्शक मांग रहे हैं। थोड़ी मेहनत होती है लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। इससे अलग 100 403 में से 100 विधानसभाएं हॉट विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी वीडियो हम अलग बना रहे हैं। यानी कि 100 वीडियो 100 विधानसभा की अलग विश्लेषण करेंगे और बनाएंगे। अब तक हम 3 हॉट सीट हैं विधानसभा जो उत्तर प्रदेश की, उनकी अलग से वीडियो दे चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जो लखीमपुर खीरी जिसको कहा जाता है, खीरी की जो लोकसभा है उसकी 5 विधानसभाओं की आज हम बात करेंगे आपके सामने। और कौन चुनाव कहां जीतेगा इसकी बात हम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, जो एनडीए गठबंधन है उसको मैंने भाजपा लिखा है और जो इंडिया गठबंधन है उसको मैंने समाजवादी पार्टी लिखा है। अब मैं आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी में भाजपा इस लोकसभा में मजबूत है। इस जिले में तो आप देख रहे हो कि सारी सीटें 2022 में भी भाजपा ने जीती और 2027 में भी भाजपा ही चुनाव जीतने जा रही है। लखीमपुर पलिया की बात करें, पलिया में भी भाजपा चुनाव जीतेगी 2027 में। निघासन की बात करें तो निघासन में भी भाजपा ही चुनाव जीतेगी 2027 में। गोला गोला गोकर्णनाथ यानी गोला विधानसभा इसको बोला जाता है, इसमें भी 2027 में भाजपा चुनाव जीत रही है। और एक श्रीनगर रिजर्व सीट है, और इस रिजर्व सीट पे मोस्टली जो रिजर्व सीटें हैं वहां पर 2027 में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मोस्टली 90% रिजर्व सीटों पे समाजवादी पार्टी मजबूत होती जा रही है। तो समाजवादी पार्टी मोस्टली रिजर्व सीटों पर चुनाव जीतेगी। लेकिन इस सीट पर 2027 में श्रीनगर जो है इस पे भाजपा चुनाव जीत रहे। तो आप देख रहे हो लखीमपुर, पलिया, निघासन, गोला और श्रीनगर, यानी कि पांचों की पांचों खीरी, लखीमपुर खीरी की जो पांचों की पांचों सीटें हैं वो भाजपा जीत रही है मजबूती से। हम किसी एक पार्टी का
पक्ष नहीं करते हैं, इसलिए कुछ भाजपा वाले लोग कह रहे थे जी आप समाजवादी पार्टी को ज़्यादा दिखा रहे हो, तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरी जेब में सीटें नहीं रखी कि निकाल के समाजवादी पार्टी को दे दी या भाजपा को दे दी। ये जो आंकड़े हैं, सर्वे हैं, देश, परिस्थिति और काल और जनता का जो सर्वे है, उस सब को देखते हुए और पिछले चुनावों को देखते हुए सबको मिलाकर आंकड़े दिए जाते हैं, तब सीटें निकल के आती हैं, सर्वे तब निकल के आता है। तो आप देख रहे हो लखीमपुर खीरी में भाजपा मजबूत है। इससे आगे की बात करेंगे तो धौरहरा लोकसभा है एक, धौरहरा की 5 विधानसभाएं हैं, एक है धौरहरा। धौरहरा विधानसभा की बात करें तो धौरहरा में आप देख रहे हो समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीतेगी, यानी कि समाजवादी पार्टी यहां पर मजबूत है। कास्ता, कास्ता रिजर्व सीट है जो कि भाजपा चुनाव जीत रही है 2027 में, यानी कि कास्ता में भाजपा जो है वो मजबूत है। धौरहरा समाजवादी पार्टी जीतेगी। मोहम्मदी जो विधानसभा है ये 2027 में समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, मोहम्मदी सीट। मोहम्मदी आप देख रहे हो समाजवादी पार्टी जीतेगी। मोहाली की बात करें तो मोहाली वो 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, तो मोहाली सीट जो है वो समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब हर गांव रिजर्व सीट है और हर गांव को समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीत रही है, यानी कि धौरहरा लोकसभा की 5 विधानसभाओं में से आप देखिए समाजवादी पार्टी 4 सीट जीतेगी और भाजपा केवल 1 सीट कस्ता जो कि रिजर्व सीट है वो जीत रही है। यानी कि धौरहरा में आपको मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी मजबूत है। तो वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें इन 25 सीटों में से जीती हैं, तो हमें पता चलेगा कि आप वीडियो पूरी देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा धौरहरा में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट भाजपा जीत रही है, यानी कि यहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। अब इससे आगे चलेंगे। सीतापुर, हमारे कई दर्शक सीतापुर का सर्वे भी मांग रहे थे। सीतापुर का हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे कि सीतापुर एक हॉट सीट है। तो आप ये समझ लीजिए कि सीतापुर लोकसभा की जो 5 विधानसभाएं सीतापुर, लहरपुर, बिस्वा, सेवता और महमूदाबाद, तो सीतापुर में आपको मैं बता दूं समाजवादी पार्टी सीतापुर में बहुत मजबूत है। और एक जो मैं आपको बताता हूं कि यदि समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है तो उनको एक दलित चेहरा अपने साथ लेना पड़ेगा 2027 में, या तो चंद्रशेखर आजाद को लेना पड़ेगा या बहन जी को लेना पड़ेगा। तो एक चेहरा यदि समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है और उसमें दलितों, जो दलित नेता होंगे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मंत्री बनने की, यानी कि दलितों के लिए ऊपर चढ़ने का, पायदान में राजनीति में ऊपर चढ़ने का सबसे अच्छा मौका रहेगा 2027 यदि दलित चेहरा समाजवादी पार्टी के साथ आ गया, क्योंकि जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे। इसलिए कोई भी, मैं दलित लोग जो है खासकर कहते हैं जी मायावती किसी से गठबंधन नहीं करेगी। आपने जयंत चौधरी को देख लिया जो बोलते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाएंगे, लेकिन समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और सत्ता में आने के लिए उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। यानी कि जब आप सत्ता में आओगे तभी तो कुछ कर पाओगे। तो किसके गठबंधन से आ रहे हो, क्या आ रहे हो, ये मैटर नहीं रखता। आप सत्ता में आइए, किसी के भी साथ आइए। यदि आप दलितों का उद्धार करना चाहते हैं या तो आप भाजपा के साथ चले जाइए गठबंधन में, या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चले जाइए। जब आप सत्ता में आएंगे तो आपके लोगों की आवाज प्रखर हो जाएगी, मुखर हो जाएगी, उनकी सुनी जाएगी शासन प्रशासन में। अब आप सत्ता में नहीं आ पाते, बहन जी गठबंधन नहीं करती, आपके जो दलित नेता वो गठबंधन नहीं करते और आपकी वोट जो है वो गड्ढे में, पानी में चली जाती है।
तो इसलिए हमेशा यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ये सोचिए, आपके नेता, बड़े जो नेता हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि सत्ता में हम कैसे आ सकते हैं और सत्ता में आकर अपने गरीब लोगों का, दलित लोगों का उद्धार कैसे कर सकते हैं, ये मैटर करता है। आप जिद पकड़ के बैठ गए, नहीं जी गठबंधन नहीं करेंगी बहन जी उनके साथ, तो नहीं करेंगी तो मत करिए, ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। तो हमेशा सत्ता में आने की सोचिए, ठीक है। कलम की ताकत होगी तभी तो आप कुछ लिख पाएंगे, कलम की ताकत नहीं होगी तो कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो समाजवादी पार्टी सीतापुर में, आपको मैं बता दूं 2027 में सीतापुर जो सीट है वो समाजवादी पार्टी जीत रही है। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको घबराने डरने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी ने सीतापुर सीट केवल 1253 वोटों से जीती पिछली बार, 1253 वोट। अब ये जो 1253 वोट का गैप है ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 2022 में समाजवादी पार्टी के पास एक तो कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, कांग्रेस का कैंडिडेट अलग चुनाव लड़ा था, ठीक है। और दूसरा एक दलित चेहरा जो है वो 2027 में समाजवादी पार्टी के पास आ जाएगा। तो ये जो 1253 सीट का गैप है ये पूरा हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी यहाँ ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं। अगर आप वोट परसेंट देखें तो समाजवादी पार्टी जो है वो सीतापुर 2027 में जीत रही है। लहरपुर की बात करें तो लहरपुर जो है वो 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीत रही है। और मैं आपको बता दूं कि 2022 में भी समाजवादी पार्टी ही इस सीट को जीती थी, तो इसमें कुछ नया नहीं है। कुछ भाजपा के लोग या अदर पार्टी के लोग घबरा जाते हैं, आंकड़ा बिल्कुल सेट है। 2022 में भी समाजवादी पार्टी जीती इस सीट को और 2027 में भी समाजवादी पार्टी मजबूती से सीट जीत रही है और इस सीट को कोई छीन नहीं सकता समाजवादी पार्टी से। आगे आइए बिस्वा। बिस्वा की बात करें तो 2027 में समाजवादी पार्टी बिस्वा सीट जीत रही है। और मैं आपको बता दूं, बिस्वा जो है भाजपा ने 2022 में 5000 वोटों से जीती, बीजेपी जीती 2022 में कितनी, 5000 वोटों से, 5000 वोटों से भाजपा ने जीती थी ये सीट 2022 में। लेकिन समाजवादी पार्टी बिस्वा सीट जीतेगी 2027 में, आप ये लिख के रख लेना। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर जो कांग्रेस है वो इनके साथ नहीं थी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के साथ एक दलित चेहरा भी आएगा और ये 5000, 10,000, यहां तक कि जो 12-15 हजार तक का गैप से भाजपा चुनाव जीती थी, उन सीटों को समाजवादी पार्टी जीत जाएगी अगर दलित चेहरा इनके पास आ गया। अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का 2027 में, मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। सर्वे तो हमारा चल रहा है, ठीक है। सेवता, सेवता जो सीट है वो भाजपा ने जीती 2022 में और यहां पर 4660 वोट जो हैं वो कांग्रेस ने प्राप्त की थी और भाजपा इस सीट को जीती केवल लगभग 5000 वोट से, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 5000 वोट से केवल जीती और कांग्रेस अब गठबंधन में है भाजपा समाजवादी पार्टी के साथ। दूसरा वही एक दलित चेहरा और वोट परसेंटेज पीडीए के कारण बढ़ा है समाजवादी पार्टी का। तो यदि दलित चेहरा कांग्रेस के साथ आता है, समाजवादी पार्टी के साथ आता है, तो इस सीट को समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगर कोई दलित चेहरा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आता है तो 400-500 वोट से केवल समाजवादी पार्टी इस सीट को हार जाएगी। इसलिए दलित चेहरा आना बहुत जरूरी है
समाजवादी पार्टी के साथ 2027 में, यदि इनको ये सीटें जीतनी हैं। वहीं महमूदाबाद की बात करें तो महमूदाबाद जो है ये 2027 में बीजेपी के खाते में जा सकती है और समाजवादी पार्टी के खाते में भी जा सकती है, यदि एक दलित चेहरा यहां पर आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बीएसपी ने 2022 में यहां पर लगभग 24,000 वोट प्राप्त की, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 24,000 वोट प्राप्त की थी 2022 में, और दलित चेहरा अगर आ जाएगा तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, नहीं तो ये महमूदाबाद भाजपा के खाते में चली जाएगी 2027 में। अब इससे आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हरदोई। कई हमारे दर्शक जो हैं हरदोई का पूछ रहे थे, तो हरदोई जो है, हरदोई में भाजपा मजबूत है। हरदोई सीट जो है वो 2027 में भाजपा जीतेगी, ये भाजपा की सुरक्षित सीट है। सवाईजपुर जो है, सवाईजपुर ये 2027 में भाजपा जीतेगी। और शाहाबाद, शाहाबाद जो है ये 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। और गोपामऊ रिजर्व सीट है, अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पास कोई दलित चेहरा आएगा तो ये समाजवादी पार्टी सीट जीतेगी, यानी कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। अगर कोई दलित चेहरा इंडिया गठबंधन में नहीं आया तो ये चुनाव 2027 में भाजपा जीतेगी, यानी कि 50-50%, खाओ ब्रिटानिया 50-50। और ऐसे ही ये सीट है सांडी, ये भी रिजर्व सीट है, और यहां पर 2027 में भाजपा चुनाव जीतेगी। अदरवाइज अगर इंडिया गठबंधन के साथ कोई दलित चेहरा आ जाएगा तो ये सीट समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित चेहरे आने से एकदम से खेल पलटेगा और समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। तो आप देख रहे हो हरदोई में 1 2 3 4 सीट भाजपा जीतेगी, 1 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगर कोई दलित चेहरा आ जाएगा तो 1 2 3 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और 2 सीट भाजपा जीतेगी। दोनों तरह की कहानी है यहाँ पर। आगे आइए। यही सीटें वो हैं जो ऊपर नीचे होंगी हमारे सर्वे में। अब आ जाइए अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का कई दर्शक सर्वे मांग रहे थे, तो अंबेडकर नगर में आपको दिख रहा होगा कि समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत है। और अंबेडकर नगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो 2027 में अंबेडकर नगर विधानसभा समाजवादी पार्टी जीत रही है। अकबरपुर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है 2027 में। अलापुर, अलापुर समाजवादी पार्टी जीत रही है 2027 में, तो कंटिन्यू समाजवादी पार्टी जीत रही है। जलालपुर ये 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। और कटेहरी, कटेहरी में आप देख रहे हो 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। टांडा, ये छठी एक विधानसभा है टांडा, जो कि 2027 में समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं कोई आंकड़े अपने पास से नहीं दे रहा हूं। यहां पर वर्तमान में भी सारी सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, सारी सीटें समाजवादी पार्टी के पास ही हैं। अंबेडकर नगर की पांचों विधानसभाएं, यहां पर समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस आ जाएगी और साथ में एक दलित चेहरा आने की उम्मीद है। तो ये आपने देख लिया। अब आपको ये वीडियो देख ली, इस वीडियो के लास्ट में आपको ये बताना है कि 25 सीटों में से कितनी सीट भाजपा जीत रही है और कितनी सीट इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। हमारा सर्वे बिल्कुल आंकड़ों पर है और सब चीज विश्लेषण करने के बाद आपको हम सर्वे दे रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, हमारे सर्वे में 5-10 सीट ऊपर नीचे होती हैं बस। अब मैं आपको जो एक चीज बताने जा रहा हूं वो आप समझ लीजिए। अगर 2027 में
विषय क्या है? 2027 विधानसभा चुनाव। 2027 में दो चीजें हैं। यदि भाजपा यानी कि एनडीए गठबंधन का कोई भी परिवार टूटा तो भाजपा हारेगी। अब समाजवादी पार्टी की बात करें यानी कि इंडिया गठबंधन, देखो अगर एजिट स्थिति में चुनाव हो तो लगभग समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 160 सीट जीत रही है। अगर आज चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी 160 सीट जीतेगी। अब 403 सीटें कुल हैं, बाकी कितनी बची? 40, 243। ठीक है जी। 243 सीट जो हैं वो किसके खाते में जा रही है? चुनाव अगर आज हो जाए तो भाजपा के खाते में, जैसी स्थिति आज है। लेकिन ये खेल एकदम पलट जाएगा अगर इस गठबंधन में एक दलित चेहरा जुड़ जाए, वो बहन जी हो या चंद्रशेखर आजाद हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर दलित चेहरा यहां पे आ गया तो बहुमत के लिए लगभग 202 सीट चाहिए। कितने चाहिए? 202 सीट। अब 202 सीट चाहिए और अगर दलित चेहरा वो समाजवादी पार्टी के पास आ जाता है तो समाजवादी पार्टी लगभग 210 सीट चुनाव में जीत जाएगी। और ये अखिलेश जी बनना चाहें मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी बन जाएं, दलित चेहरे को बनाना चाहें तो दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना दें। यानी कि समाजवादी पार्टी की ये मजबूरी रहेगी। उनका वोट परसेंट तो बड़ा है, लेकिन एक दलित चेहरे को यदि वो अपने साथ ले आए, और राहुल गांधी उनके साथ हैं ही, तो सरकार कोई बनने से रोक नहीं सकता समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार, समाजवादी पार्टी की नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार। और ये मौका है दलित नेताओं के पास कि वो अपने लोगों की यदि आवाज और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं तो उनको सीधा गठबंधन में चला जाना चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो आप मांगिए, लीजिए। और जब आपके पास कलम की ताकत होगी जब ही आप दलितों की आवाज उठा सकोगे, उनके लिए काम कर सकोगे, उनके लिए योजनाएं ला सकोगे, उनका विकास कर सकोगे। तो इसलिए दलित चेहरे के आते ही सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। अदरवाइज सरकार भाजपा जो है वो बना लेगी। और मैं आपको बता दूं ये 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर तो लड़ा जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी गुजरात लॉबी। क्योंकि आपने हरियाणा में देख लिया, राजस्थान में देख लिया, मध्य प्रदेश में देख लिया, और झारखंड आपने महाराष्ट्र में देख लिया, और मध्य प्रदेश में तो आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को पीछे हटा दिया गया, सीएम नहीं बनाया गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की दौड़ में आ चुके थे। तो इसलिए जो योगी आदित्यनाथ है उसको गुजरात लॉबी पहले ही रोकना चाहती है, लेकिन किसी मजबूरी में इन्होंने कंटिन्यू किया है। लेकिन 2027 में चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होंगे अगर भाजपा बहुमत में आती है। आपको वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले समय की आपको वीडियो मिलती रहें, राजनीति के अंदर की खबरें मिलती रहें। और मैं बता दूं ये जो मैंने सीटें बताई हैं ये यदि आज चुनाव हो जाए तो इतनी सीटें हैं। अभी चुनाव में क्योंकि लगभग 18 महीने हैं
तो धीरे धीरे रेशो घटेगा भी और किसी का बढ़ेगा भी, और गठबंधन टूटेंगे, नए गठबंधन बनेंगे। यानी कि स्थिति वो भी आ सकती है कि इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन सकती है, क्योंकि चुनावी ऊंट जो होता है इसका पता नहीं होता उसके मालिक को भी कि किस करवट बैठ जाए और कब किसकी सरकार बन जाए। आपने देख लिया, हरियाणा में कांग्रेस बन रही थी, बन गई भाजपा। राजस्थान में कांग्रेस बन रही थी, बन गई भाजपा। उधर आपने महाराष्ट्र में देख लिया। मतलब कब क्या खेल हो जाए ये पता नहीं चलता। जिसके नसीब में राजयोग होगा उसे राजयोग मिलेगा, कोई ताकत नहीं रोक दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।